उमर अब्दुल्ला के बाद सुप्रिया सूले ने राहुल गांधी को वोट चोरी पर दिया बड़ा झटका। सुप्रिया सूले बोली, 4 बार इसी मशीन से चुनकर आई हूं, सवाल नहीं उठा सकते। पहले पंचायत में इतनी बड़ी सरकार आई, मैं नहीं कह रही हूँ, इनका कहना है कि मैं भी उसी मशीन पे चुन के आई हूँ, तो मैं वीवीपैट ईसीएम किसी पे नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा कहना है अगर वो मशीन में गलती है तो मेरे से शुरू करिए, क्योंकि मैं 4 बार चुन के उसी मशीन के कारण आई हूँ। शरद पवार की बेटी के बयान से बौखलाए संजय राउत बोले, अचानक भूमिका बदलना ठीक नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी नैरेटिव को इंडी गठबंधन के साथ ही उमर अब्दुल्ला और उसके बाद अब सुप्रिया सूले ने ही तगड़ा झटका दे दिया है। उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया कि इंडी गठबंधन का कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से लेना देना नहीं है। दूसरी ओर एनसीपी की सांसद सुप्रिया सूले ने लोकसभा में ही राहुल गांधी के दलीलों को खारिज कर दिया। सूले ने कहा कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि मैं इसी मशीन से चुनकर 4 बार आई हूँ, अगर कोई गड़बड़ी है तो मुझसे इसकी शुरुआत करें, मैं मशीन को लेकर कोई सवाल नहीं उठाऊंगी। इन दोनों नेताओं का बयान उस समय आया जब कांग्रेस नेता वोट चोरी को लेकर प्रोजेक्शन और रैली कर रही हैं, यानी साफ तौर पर राहुल गांधी के इस वोट चोरी अभियान को इन नेताओं के बैक टू बैक बयान से भारी नुकसान हुआ है। और एक तरह से ये भी समझ आ रहा है कि ऐसे मुद्दे पर इंडी गठबंधन अलग थलग पड़ा हुआ है, इसमें फूट पड़ चुकी है और एक ही मुद्दे पर ये अपने अलायंस को ही जो है राजी नहीं करवा रहे हैं। इसी बीच संजय राउत ने ईवीएम मुद्दे पर जिस तरीके से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले ने बयान दिया, उस पर उन्होंने निशाना साधा। हमारे यहाँ मैडम पंचायत की इलेक्शन हुई है, यहाँ मस्के जी भी बैठे हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो मैं आरोप नहीं कर रही हूँ, मैं वास्तव कह रही हूँ, पूरी चीज मैं ऑथेंटिकेट कर सकती हूँ, मैंने लाया है सब कागज मेरे साथ। क्या हुआ, पहले पंचायत में इतनी बड़ी सरकार आई, मैं नहीं कह रही हूँ, इनका कहना है कि मैं भी उसी मशीन पे चुन के आई हूँ, तो मैं वीवीपैट ईसीएम किसी पे नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा कहना है अगर वो मशीन में गलती है तो मेरे से शुरू करिए, क्योंकि मैं 4 बार चुन के उसी मशीन के कारण आई हूँ। सो आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द मशीन, आई एम मेकिंग अ वेरी लिमिटेड पॉइंट एंड विद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी, जिसको इतना बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र में मिला। कैसे मिला उसके बारे में बाद में जाऊंगी, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ उनको कि इसी इलेक्शन कमीशन में न्यू पंचायत, नई सरकार, 200 एमएलए आए आउट ऑफ 288, सुप्रीम पावर, कौन पूछ रहा है उनको? वहां सब तो इन्हीं के सत्ता है, एलओपी भी नहीं है वहां। इतनी उनको भरोसा महाराष्ट्र की जनता दिया नहीं दिया कैसे वो तो अलग, वो आज चर्चा की बात नहीं है, लेकिन मानिए कि पूरा फेयर हुआ इलेक्शन, 200 एमएलए आ गए। उन्होंने कहा कि सुप्रिया सूले 4 बार सांसद चुनी गई है और इसमें कई दलों का सहयोग रहा है, जिसमें शिवसेना का समर्थन भी शामिल है। राउत ने कहा कि ईवीएम को लेकर सुप्रिया सूले और शरद पवार की पहले की भूमिका पूरी तरह स्पष्ट रही है। उनके मुताबिक रिकॉर्ड देखने पर पता चलता है कि उन्होंने ईवीएम पर जो है शंका जताई है और इस विषय पर प्रोजेक्शन और डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है। ऐसे में अचानक भूमिका बदलना ठीक नहीं और इससे जनता में भ्रम फैलता है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वहीं आपको बता दें कि सुप्रिया सूले के विपक्ष के ईवीएम के धांधली के आरोपों को खारिज करने पर कांग्रेस नेता हुसैन नलवई नाराज नजर आए। कहा, सिर्फ इसलिए कि वो 4 बार सांसद चुनी गई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह स्थिति एक जैसी है। वहां चीजों में हेरफेर करना मुश्किल था। पवार साहब की वजह से अधिकारी सतर्क थे। ये कहना कि ईवीएम में कोई चोरी नहीं हुई या चुनाव आयोग के कामकाज में कोई गड़बड़ी नहीं होती गलत है। आखिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी तो चुने गए हैं, उनके चुने जाने में कुछ भी असाधारण नहीं है। सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र के आधार पर पूरे देश का आकलन करना गलत है। इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने लिखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और टीएमसी के बाद शरद पवार की एनसीपी गुट ने ईवीएम और वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस से दूरी बना ली है। सुप्रिया सूले ने चुनावी सिस्टम पर पूरा भरोसा जताया है, साफ कहा है कि बिना पक्के सबूत के कोई आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए शर्मिंदगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने लिखा, पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा वोट चोरी कांग्रेस का मुद्दा, इंडी गठबंधन का नहीं। अब सुप्रिया सूले कहती है कि वो ईवीएम पर शक नहीं कर सकते। कांग्रेस के सहयोगियों को ये दिखाने में 24 घंटे से भी कम समय लग गया कि वे राहुल गांधी के वोट चोरी पर दिए गए मनगढ़ंत बयान पर कितना भरोसा करते हैं। वहीं गिरिराज सिंह ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। क्या देखिए, राहुल गांधी का अपना थेथोलॉजी है, अपने हार से मुंह छिपाने के लिए, कार्यकर्ताओं में एक झूठा दिलासा देने के लिए, हार की ठिकरा किसी दूसरे पर फोड़ने के लिए। अगर इनमें हिम्मत होता
तो ये क्यों नहीं अमर अब्दुल्ला से कहते? अमर अब्दुल्ला कह रहा, सुप्रिया सुले बोल रही हैं। जब ये महाराष्ट्र जब ये जीत जाते हैं हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, तब तो ये कभी नहीं कहते कि हमारा वोट चोरी हुआ। ये अपनी हार को स्वीकार नहीं रहे हैं, थेथरोलॉजी कर रहे हैं। यही कारण है कि वोट चोरी बोल रहे हैं। सुप्रिया सुले भी कह रही कि हम तो 4 बार जीते हैं, हम इस पर सवाल नहीं उठाएंगे। अरे भाई, वोट चोरी तो कांग्रेस ने डकैती की, लूटती थी वोट को बैलेट के, इसलिए सुप्रिया सुले ठीक कह रही। दादा, पर जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, सोनिया गांधी और इन सबको माफी नहीं मांगनी चाहिए। देश के पूरे वर्ल्ड के लोकप्रिय नेता है प्रधानमंत्री। देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में ही गालियां दी जाती है और ये कब्र खुदेगी जैसी गालियां सैकड़ों बार दी गई। लेकिन अब समय आ गया है कि जनता कह रही है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी माफी मांगे देश से। तो जैसे कि आपने सुना कि राज सिंह ने भी कहा कि अगर वोट चोरी हुई थी तो ये कांग्रेस ने ही किया था, वो बैलेट पेपर छीन लेते थे। इसलिए सुप्रिया सुले जो भी कह रही हैं ये बिल्कुल सही कह रही हैं। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के ही अलायंस के जो लोग हैं वही राहुल गांधी की पोल खोलने पर तुले हुए हैं। पहले उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया सुले ने जो बयान दिया है, इससे पता चल रहा है कि राहुल गांधी न घर के है न घाट के, क्योंकि उनका ये मुद्दा पूरी तरीके से जो है विफल होता नजर आ रहा है। उनके अलायंस के ही लोग जो है उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर देश की जनता कैसे कर पाएगी? इस मामले पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है, लेकिन विपक्ष के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राहुल गांधी को इस मामले को लेकर समर्थन दे रहे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो इस पूरे मुद्दे पर सुनिए। की थी कि वोट पड़ने वाले दिन जहां से बैलेट बॉक्स चलेगा तो कौन से नंबर की सरकारी गाड़ी किस किस बूथ से बैलेट बॉक्स लेगी और उसके पीछे ये सूचना सारी पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाएगी कि आप अपना आदमी कार से, मोटरसाइकिल से, उसके साथ साथ स्ट्रांग रूम पर जहां जमा होती वहां तक जाएंगे और स्ट्रांग रूम में पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट की उपस्थिति में ही खाली उसको देखने के बाद ही। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, वो कह रही है कि ईवीएम का मुद्दा है, किस तरीके से वोट चोरी हुई है। एक स्टोरी भी उन्होंने बाकायदा जो है बता दी है। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि सबके पास कुछ ना कुछ कहानियां हैं, लेकिन रियलिटी जो है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। रियलिटी से एक कोसों दूर है, क्योंकि जब एविडेंस पेश करने के लिए कहा गया था तब राहुल गांधी भी सामने नहीं आए। जब एविडेंस पेश करने के लिए कहा जाएगा तो शायद विपक्ष का कोई नेता आकर अपनी कहानियों को सच बताता या दिखाता नजर आएगा। ऐसे में लगातार बयानबाजियों का दौर है और लगातार प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। वोट चोरी के मुद्दे पर अब इंडी गठबंधन के ही नेता कांग्रेस से किनारा करते दिख रहे हैं। साफ तौर पर ईवीएम और वोट चोरी का जो नैरेटिव है, जो इनका एजेंडा है, ये असली पटल पर जो है वो धराशाही होता दिख रहा है। वैसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। तमाम आपने बयान भी सुन लिए हैं और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।